बोले बापू जी गुरुदेव जी की, मदनिया माता जी की। सच्ची है तू, सच्चा तेरा दरबार माता रानी। सच्ची है तू, सच्चा तेरा दरबार माता रानी। ओ माता रानी, जय जय 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 माता रानी। सच्ची है तू, सच्चा तेरा दरबार माता रानी। ओ सच्ची है तू, सच्चा तेरा दरबार माता रानी। ओ माता रानी, जय जय 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 माता रानी। सच्ची है तू, सच्चा तेरा दरबार माता रानी। ओ सच्ची है तू, सच्चा तेरा दरबार माता रानी। तेरी दया की बूंद भी ममता का इतना कर बने, ममता का इतना कर बने, ममता का इतना कर बने। धीरे नहीं ना छूना, तुझको ही ना छू कर बने, तुझको ही छू कर बने, तुझको ही छू कर है तेरा बड़ा उपकार माता रानी। ओ सच्ची है तू, सच्चा तेरा दरबार माता रानी। ओ माता रानी, जय जय माता रानी।
माता रानी बोली परम पूज्य गुरुदेव की, मदनीय माता जी की, स्वामी निखिलेश्वरानंद महाराज की। यहाँ के ग्राम देवता है उनको मेरा नमस्कार है, स्थान देवता को नमस्कार है, कुल देवता के सभी कुल देवी देवताओं को मेरा हृदय से नमस्कार है, वास्तु देवताओं को नमस्कार है, सभी देव शक्तियों को नमस्कार है, अरहंतों को नमस्कार है, सिद्धों को नमस्कार है, आचार्यों को नमस्कार है, उपाध्यायों को नमस्कार है और संसार के सभी जो वास्तविक साधु संत हैं उन्हें मेरा हृदय से नमस्कार है। और आज 21 अप्रैल है और आज बड़े गुरु जी का जन्मदिन है और तुम लोगों को बड़े गुरु जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बस आज तो सब हंसते मुस्कुराते रहो, खुश रहो, क्योंकि बड़े गुरु जी जितने जो हैं वो हमेशा शिष्यों को चाहते हैं शिष्य हमेशा खुश रहे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, नाचते गाते रहें। और तुम्हारे पास क्या हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, तुम्हारे हाथ में यही है, बाकी सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। तो तुम्हारे हाथ में यही है, तो जो कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में तो तुम वही करो। बार बार मेरे मन में एक ही बात आती है कि कुछ साल पहले, अभी भी रोज सोचती थी, कई बार मैंने इस बात का जिक्र किया है और हमेशा मैं सोचती कि आज से 5000 साल पहले इस पृथ्वी पर डायनासोर थे और वो जीवन की तलाश में थे कि जीवन को और ज्यादा कैसा विकसित किया जाए। बहुत विकसित हो गए थे और जीवन की तलाश में थे कि जीवन का विकास कैसे किया जाए। और अचानक सारे डायनासोर खत्म हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हाथी भी कोई खत्म नहीं हुई, चींटी भी खत्म हो गई, ऐसा प्रलय भी नहीं आया और सारे डायनासोर कैसे खत्म हो गए। बाद में वैज्ञानिकों ने खोज करी कि वो अपने बोझ से उन्होंने अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया था, अपने अहंकार को इतना बड़ा कर लिया था कि उसी बोझ के अंदर दब गए। और कोई कारण नहीं था, इतना ज्यादा विशालकाय शरीर कर लिया था, इतना ज्यादा विकास, क्योंकि विकास की खोज में थे, विकसित होते होते इतने बड़े हो गए कि 50-50 फुट के हो गए, इतना 100-100 को इतना ज्यादा विकास कर लिया शरीर, अति कर लिया। और आध्यात्म का मार्ग मध्यम का मार्ग है, अति का मार्ग नहीं है। उन्होंने अति शरीर का अति विशाल काय कर लिया। रावण में अति घमंड हो गया था, अपने अति घमंड के कारण रावण को बहुत घमंड हुआ था कि मैं कुछ कर सकता हूँ, जो कुछ कर सकता हूँ मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। अति घमंड के कारण रावण का सर्वनाश हुआ। हम लोग भगवान के यहाँ से आते हैं तो कोई नाम लेके नहीं आते हैं, नाम तो सरासर गलत है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारा कोई नाम नहीं होता। आदमी जब पैदा होता है तो उसका कोई नाम नहीं होता और जब मरता है तो भी उसका कोई नाम नहीं होता। जीवन और मृत्यु के बीच में हमारा नाम होता है, क्योंकि नाम, इतने सारे लोग हैं, अगर नाम नहीं रखेंगे तो नाम के बिना क्या होगा। मैं बोलूंगी कमला, बिमला, एक संबोधन है नाम। नाम कोई बहुत जरूरी नहीं है, पर हम नाम को इतना गहराई में ले जाते हैं कि हम कहते हैं नाम खराब नहीं होगा, बाकी कुछ भी खराब हो जाए, नाम को खराब नहीं होने देंगे, जबकि नाम तो कुछ है ही नहीं। नाम तो एक संबोधन है। अगर मैं कहूँगी राम इधर आओ, तो अगर नाम, तुम्हारा नाम राम नहीं रखेंगे तो तुमको कैसे बुलाएंगे, इसी नाम रख दिया। पर लोग कहते हैं नाम खराब नहीं होना चाहिए। हम नाम के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और एक आध्यात्मिक साधक होता है, वो जीवन में समझ जाता है कि महत्व किस चीज को देना है। बड़ी बड़ी बातें करें, वास्तव में जिनके पास धर्म होता है, जिनके पास अध्यात्म होता है, वो जीवन की सार्थकता समझते हैं। ऐसे ही मैं है, हम कहते हैं मैं भी एक संबोधन है। लोग मैं के लिए कुछ भी कर जाते हैं। भाई आप अपना नाम नहीं ले सकते, आप इसको बुलाएंगे राम इधर आओ, कल्पना इधर आओ, स्वाति इधर आओ,
चंचल इधर आओ। तो और हम अपने लिए नहीं कह सकते कि साधना इधर आओ। हम कहूँगे ये साधना को भूख लगी है, मैं क्या कहूँगी, मुझे, मैंने ऐसा किया। तो मैं भी एक संबोधन है, एक लेवल है। जैसे एक डब्बे के अंदर एक लेवल लगा लेते हैं, उसमें लिख देते हैं कि नाम लिख देते हैं, ऐसी मैं भी एक संबोधन है, मैं। पर लोग मैं को इतना गहराई में ले आते हैं, मैं के लिए लोग जान दे देते हैं कि मेरा ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा वैसा नहीं होना चाहिए, जो कुछ हूं मैं हूं। और एक मैं एक इतना बोझ है कि आध्यात्मिक व्यक्ति कभी मैं तो भी अंदर जाओगे तो अंदर तो सिर्फ तू ही तू है, अंदर तो मैं है ही नहीं। जो भी ध्यान में गया है, जो भी समाधि में गया है, जो थोड़े भी अंदर गया है, जिसने अंदर थोड़ा भी झांका है, तो उसको लगा ये मैं तो माया है, ये तू ही ब्रह्म है, और अंदर जो कुछ है तू ही तू है। मैं तो उसमें झूठ है, कुछ भी नहीं है, एक संबोधन मात्र है। अंदर निखिलेश्वर तू ही तू बैठा है और तेरी ही मर्जी चलती है। जो तू कुछ कहता है, तू ही चला रहा है, तू ही उठा रहा है। तो जो तू है वो ब्रह्म है, जो तू है वो गुरु है। और ये जो मैं है, मैं माया है। माया क्या है? झूठ एकदम। इसलिए मैं एकदम झूठ है और तू एकदम सत्य है। यही जीवन की सार्थकता है और जीवन की व्यर्थता है। जो जीवन की सार्थकता है वो ब्रह्म है, और जो जीवन की व्यर्थता है वो माया है। और जो साधक होता है, वास्तविक साधक होता है, वो जीवन की सार्थकता समझ आता है कि जीवन को हमें अपने सार्थक कैसे करना है। जीवन की सार्थकता गुरु के साथ ही है। जो कुछ प्राप्त होता है गुरु के साथ ही प्राप्त होता है। जो कुछ करता है गुरु ही करता है। जब हम पृथ्वी पर आते हैं तो एक बीज की तरह आते हैं। कई जन्मों से हम एक बीज के समान पड़े हुए हैं। बीज के समान जन्म लेते हैं, बीज के रूप में ही मर जाते हैं। पर एक बीज में बहुत संभावनाएं होती हैं। जब तुम्हारी गुरु दीक्षा होती है तो जो अंदर तुम्हारा गुरुत्व है वो देखता है तुम्हारे अंदर क्या संभावना है। तुम एक बिजनेसमैन बन सकते हो छोटे से, तो तुमको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना देंगे। डॉक्टर बनने की संभावना है, कुंडी जागरण की संभावना है, तुम्हारे अंदर खेलने की संभावना है, तुम्हारे अंदर क्या संभावना है। जो भी संभावनाएं बीच में छुपी हैं, गुरु उनको वट वृक्ष बना देता है, उनको गुरु आगे उन्नति करता है। गुरु देख लेता है, यही गुरु दीक्षा है। दीक्षा के बाद ही उन्नति होती है, क्योंकि अंदर गुरु तो आपको पालता पोसता है, आपको बड़ा करता है, आपको संभालता है धीरे धीरे। और दीक्षा के बाद आप धीरे धीरे पता नहीं चलता कि आप कितनी ऊंचाई पर जा रहे हैं। माँ के पेट में भी बच्चा आता है तो 9 महीने लगते हैं पैदा होने में, एक दिन में बच्चा पैदा नहीं हो जाता। ऐसे धीरे धीरे गुरु आपको संभालता है। बीज क्या कर लेगा? लोग बीज के रूप में जन्म लेते हैं, बीज के रूप में ही मर जाते हैं। बीज की पूर्णता क्या है? जब वह वृक्ष बन जाए। जिस दिन बीज वृक्ष बन जाता है तो उसमें फल लगते हैं, और यही साधक है। यही साधक जिस दिन वट वृक्ष बन जाता है तो फल लगते हैं, फूल लगते हैं, एक खुशबू आती है, और तुम्हारी खुशबू संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलती है। फिर तुम्हारे पिता कहते हैं कि फिर कोई फूल खिला। फिर तुम्हारे पिता जो मर गए हैं वो भी खुश होते हैं तुम्हें देख के कि फिर हमारे परिवार में एक आध्यात्मिक व्यक्ति हुआ है, एक साधक हुआ है, एक खुशबू आई है। तुम्हारी खुशबू तुम्हारे मरे हुए लोगों तक जाती, वो भी आनंद होते हैं। पितृ आनंदी आनंदी देवता नृत्यंती। तुमको देख के फिर देवता भी नृत्य करते हैं कि हाँ फिर कोई खुशबू आई है, फिर कोई वृक्ष बना है, फिर कोई वृक्ष बना है हमारे खानदान में, हमारे परिवार में। और ऐसा ही तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ आज गुरु जन्मदिवस से तुम्हारी माँ हो कि तुम लोग भी ऐसी खुशबू फैले, ऐसी पूर्णता की प्राप्ति हो। तुम्हारे पिता देवता, तुम्हारे सदगुरुदेव तुम्हें देख के मुस्कान कि हाँ हमारे परिवार में भी कोई हुआ, इस खानदान में भी कोई हुआ जिसको देख के हम आनंदित हैं, और सभी तुम्हें देख के आनंदित हो। ऐसा ही मेरा आशीर्वाद है। पूर्ण भौतिक उन्नति हो, पूर्ण आध्यात्मिक उन्नति हो। और आज ज़्यादा नहीं बोलना है, आज तो गुरु पूजन होना है, और दिल से आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे पास खुद धन आए और धर्म आए। धर्म के साथ ही अर्थ आता है, धर्म की छाया में ही अर्थ आता है।
बिना धर्म के अर्थ नहीं आता, बिना धर्म के अनर्थ आता है जीवन में। आपके जीवन में धर्म है तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी आपके जीवन में आएंगे। अर्थ भी आएगा, काम भी आएगा, मोक्ष भी आएगा। धर्म अपने साथ सब कुछ लेके आता है। ये धर्म का नियम है। जो वास्तविक धर्म की बात कर रहे हैं, पाखंड की बात नहीं कर रही हूँ। जिसके भी जीवन में धर्म है उसके जीवन में अर्थ आएगा, क्योंकि धर्म की छाया में ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष फलते फूलते हैं। और तुम्हारे जीवन में धर्म आए, एक माँ के रूप में ऐसे ही आशीर्वाद देती हो और तुम खूब फलो करो। परम पूज्य गुरुदेव की, स्वामी निखिलेश्वर महाराज की, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज तुम लोगों से नाचते रहना, मुस्कुराते रहना और शांत रहना। और आध्यात्म प्रक्षेपण की क्रिया है। हम तुमसे बात भी नहीं करेंगे तो मैं क्या, जो भी मंच में बैठेंगे कैसा क्या तुम सुनते हो क्या, बड़े रुचि नहीं आएंगे भले। और मैं तुम लोग से कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, अपने बच्चों से माँ कभी झूठ नहीं बोलती है। बहुत सारी चीज़ें अध्यात्म हैं जो इन दो आंखों से दिखती नहीं है, पर वो हैं, वो एग्जिस्ट करती हैं आपके साथ। वो आप नहीं देख सकते तो क्या हुआ, पर वो अपना सिद्धासन के ऋषि मुनि भी आएंगे और वो अपना प्रक्षेपण करते रहेंगे। आप उन्हें नहीं देखेंगे पर वो आपको देखेंगे। हम भी बहुत सारी चीज़ प्रक्षेपित होती रहती हैं, निरंतर क्रियाएं चलती रहती हैं। यही क्योंकि धर्म बहुत सूक्ष्म है, हर किसी की समझ में नहीं आता। महाविद्यालय बहुत सूक्ष्म है, उनके लिए इतना सूक्ष्म बनना पड़ता है। इतना संवेदनशील, जो संवेदनशील साधक होते हैं उनकी समझ में सब आ जाता है। बस इतनी होगी, हंसो, खेलो, नाचो, गाओ और बाकी जो कुछ होना है सब अपने आप हो जाएगा। डोंट वरी, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। एक भजन सुना दो, इसके बाद बड़े गुरु जी का उत्तर पूजन करेंगे। शाम को आप लोगों को समय भी देना है, आपसे मिलना भी है, आज केक भी काटना है, आज बहुत सारी चीजें होनी है। सागर की गहराई का जैसे कोई अंत न पाए। बोली बंदी माता जी की, परम पूज्य गुरुदेव की। सागर की गहराई का जैसे कोई अंत न पाए। मैया जी तेरी माया समझ ना आए। मैया जी तेरी माया समझ ना आए। मैया जी तेरी माया समझ ना आए। मैया जी तेरी माया
तेरी माया समझ ना आए, मैया जी 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 तेरी माया समझ ना आए। मेरी माँ, मेरी माँ, तेरी माँ, तेरी बोली मैं कुछ गुरुदेव की, अग्नि माता जी की, स्वामी नित्यानंद महाराज जी की। जन्मदिन मुबारक सुना था। जी सच्चिदानंद जी की आंखों के तारे, जन्मदिन मुबारक हो गुरुवर हमारे, 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 जन्मदिन मुबारक हो गुरुवर हमारे। मान सरोवर का मान तुम्ही हो, सिद्ध आश्रम के गुरुवर जान तुम्ही हो। ओ गुरु, ओ गुरु, ओ गुरु, ओ गुरु, ओ गुरु। मान सरोवर का मान तुम्ही हो, सिद्ध आश्रम के गुरुवर जान तुम्ही हो। कण कण में ये तलमन तुमको पुकारे, कण कण में ये तलमन तुमको पुकारे, जन्मदिन मुबारक हो गुरुवर हमारे, जन्मदिन मुबारक हो गुरुवर हमारे, जन्मदिन मुबारक हो गुरुवर हमारे। गुरुवर पिता भी तुम्ही हो, बंधु तुम्ही हो, गुरुवर सखा भी तुम्ही हो। ओ गुरु, ओ गुरु, ओ गुरु, ओ गुरु, ओ गुरु। माता तुम्ही हो, गुरुवर पिता भी तुम्ही हो, बंधु तुम्ही हो, गुरुवर सखा भी तुम्ही हो। सच्चिदानंद जी की आंखों के तारे, सच्चिदानंद जी की आंखों के तारे, जन्मदिन मुबारक हो गुरुवर हमारे, जन्मदिन मुबारक हो गुरुवर हमारे, जन्मदिन मुबारक हो गुरुवर हमारे। ओम गुरु, 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 ओम गुरु। बड़े बापू गुरुदेव की, अग्नि माता जी की। ब्रह्मा तुम्ही, विष्णु तुम्ही हो, ब्रह्मा
हो आप उतारे सच्चिदानंद जी की आप उतारे जगत निवार हो गुरुवर हमारे जगत निवार हो गुरुवर हमारे जगत निवार हो गुरुवर हमारे ओम गुरु गुरु ओम गुरु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्य मोक्ष मूलम गुरुकृपा। गुरुकृपा ही केवलम गुरुकृपा ही केवलम गुरुकृपा ही केवलम गुरुकृपा ही केवलम। गुरुत्वं सदैव पूर्णान्तदैवं भावदेन देवो भवदेन नित्यम्। अहो भवमपूर्णसिन्धो गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यम्। आवाहयामि गुरुत्वं शरण्यम्। आवाहयामि 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 आवाहयामि। न साधु न माता न बन्धु न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भ्रात्रो न भ्राता न जायां न विद्यां गतिस्तमेकं गतिस्तं मदिस्तं गुरुत्वं शरण्यम्। आवाहयामि 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 अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाशीलदीना सदा चाहि भक्ता विपत्ति प्रविष्टं सदा भजामि गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यम्। आवाहयामि 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 आवाहयामि। न जानामि तन्त्रं न जानामि मन्त्रं न योगं न पूजा न ध्यानं वदामि न जानामि चैतन्य ज्ञानस्वरूपं देवो विरूपं गुरुत्वं शरण्यम्। आवाहयामि 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 आवाहयामि
त्वमेव शरण्यं गुरुत्वं सदैव गुरुत्वं शरण्यम् आवाहयामि 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 एको हि नाम एको हि कार्य एको हि ध्यानम् एको हि ज्ञानम् आज्ञां सदैव परिपालयन्ति गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यम् आवाहयामि 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 तुम जात रूपं तुम जात रूपं मम देह रूपं मम प्राण रूपं पूर्णात्म निर्मम प्राण सदैव गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यम् आवाहयामि 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 त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव आवाहयामि 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 परम गुरुदेव की स्वामी निखिलेश्वर महाराज की सद्गुरुदेव की गुरुजी का आह्वान करो तो गुरुजी आते ही हैं, 100% आते हैं। हम और आप 5 बार साथ गुरु मंत्र बोलेंगे। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। 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 ओम परम तत्वाय
केवल बहती जलधारा, गुरु नाम जपे हर धड़कन, होए मन का एक तारा। ओम गुरु गुरु गुरु, ओम गुरु गुरु गुरु, गुरु परब्रह्म परमेश्वर